चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने पाइप और टंकी के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस समझ आते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्लियर? तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। राइट, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी इसको भरने में 7 घंटे लेते हैं। सी द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा? क्लियर दोस्तों? तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूं और आप ध्यान से देखते जाइएगा क्या बोल रहा है कि 3 पाइप ए, बी, सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 3 पाइप ए, बी, सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 पाइप हैं हमारे, एक तो ए है, ठीक है, एक बी है और एक सी है। यह टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। क्लियर? इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, समझना ध्यान से, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद क्या होता है, सी को बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों सी को अगर बंद कर दिया तो इसका मतलब ए और बी जो है वो टंकी को भरेंगे। तो आगे बोल रहा है कि सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी इसको भरने में 7 घंटे लेते हैं। ए तथा बी इसको भरने में कितने घंटे लेते हैं भाई? 7 घंटे लेते हैं। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी हमने सॉल्व किया था। अगर आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो देखा है तो दोस्तों ये भी उसी प्रकार है। राइट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा क्या है कि सी द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस 2 है। तो 6 में से अगर 2 घटाएंगे, समझना ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, 4। और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, ए प्लस बी यहाँ पर बचेगा 7, है ना। ये था हमारा 6 और 6 में से 2 घटा दिया तो 4 बचा और ये कितना, ए प्लस बी इंटू 7। क्लियर दोस्तों? आगे चलिए। अब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। ये तो हमारा 7 है और नीचे से इधर क्या पहुंच जाएगा, 4। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो क्षमता है वो है 7 और ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा, 4। सबसे पहले हम टंकी की जो क्षमता निकाल लेते हैं कि उसमें कितना पानी बन सकता है। तो टंकी की जो क्षमता है वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये जो दे रखी है हमारी, ये जो टंकी की क्षमता है यहाँ से, तो टोटल जो कैपेसिटी हम निकालेंगे, है ना, कैपेसिटी मतलब कि टंकी की क्षमता। तो क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो दे रखी है वो कैपेसिटी है, क्या है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में 6। तो अब दोस्तों यहाँ से क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की 7, तो 7 छंगे कितना हो गया, 42। यानी कि जो टंकी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसमें 42 यूनिट पानी भर सकता है। या फिर अगर आप ऐसे समझ लो कि उसमें 42 लीटर पानी भर सकता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो सी जो है क्या है, पाइप है। तो सी पाइप इस टंकी को अकेले कितने घंटे में भरेगा। तो दोस्तों सी पाइप इसको कितने घंटे में भरेगा, ये निकालने के लिए हमें सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। सी की क्षमता हम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, हम यहाँ से सी की क्षमता निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, देखो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे अपना a प्लस
बी प्लस सी, ये कितना दे रखा है 7, और a प्लस बी कितना है 4, तो a प्लस बी हमारा 4 है, तो यहाँ से c यानी कि 7, तो c की जो क्षमता है वो कितना आ जाएगी 7 - 4, तो c की क्षमता आ गई हमारी 3। तो अब ये बोल रहा है कि c जो है टंकी को अकेले भरने में कितना समय लेगा। तो देखो c जो है वो टंकी को अकेले भरने में, c जो है टंकी को भरने में कितना समय लेगा, मानते हैं x, टोटल कितना भरना है 42 लीटर या फिर 42 यूनिट। c की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, इंटू में x बराबर कितना आ जाएगा 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा 42/3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबर कितना आ गया 14 घंटे, है ना। तो दोस्तों या फिर आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो कि जैसे टोटल जो है जैसे सी का निकालना है हमें, तो टोटल लीटर कितना है 42, सी की जो क्षमता है वो कितनी है सी की 3 से सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये 14, तो यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा 14 घंटे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको फॉलो ना करके आप डायरेक्ट इसको फॉलो कीजिए, क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। क्या बोल रहा है कि 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, ठीक है। 2 घंटे साथ काम करने के बाद, 2 घंटे साथ यानी कि तीनों काम करते हैं, ए बी और सी कितने घंटे 2 घंटे, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो बोल रहा है कि एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी इसको 7 घंटे लेते हैं, फिर उसके बाद ए तथा बी कितने घंटे लेते हैं 7 घंटे लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये 6 है ये 2 है, तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और ये a प्लस बी 7 है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी नीचे आएगा तो ये 7 है और नीचे कितना पहुँच जाएगा 4। अब हमें टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। तो दोस्तों टोटल कैपेसिटी रहती है हमारी ये, ठीक है। तो कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 6, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 7 तक, 7 छंग 42। अब हम कह सकते हैं यानी कि टंकी में 42 लीटर पानी भरता है या फिर 42 यूनिट पानी भरता है। अब पूछ रहा है कि सी इसको अकेले भरने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना रहता है, सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 दे रखा है, ए प्लस बी की क्षमता 4 है, ए प्लस बी की क्षमता 4 है, तो यानी सी की क्षमता निकालनी 3। अब आप डायरेक्ट निकाल दो सी कितने समय में भरेगा, या फिर ऐसे कर लो, तो मान लेते हैं हम सी जो है वो x समय में भरेगा और कितना भरना है 42 लीटर। उसके बाद सी की क्षमता रख दी हमने 3, तो यहाँ से x का मान आ गया 14 घंटे, ठीक है दोस्तों। या फिर आप ऐसे कर दो कि सी कितने समय में भरेगा, कितना भरना है 42 लीटर, भरता कितना है सी 3 लीटर, ठीक है। तो 3 का भाग 42 में देंगे तो 14 घंटे हमारा आंसर आ जाए, क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 किस प्रकार से, राइट। देखिए कि एक टंकी किसी टैंक को 6 घंटे में भर देती है। जब आधा टैंक भर जाता है तब ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टैंक कितने समय में भरेगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। एक टंकी किसी टैंक को, एक टंकी, ध्यान से देखना कि एक टंकी है, ठीक है, वो किसी टैंक को कितने घंटे में भर देती है 6 घंटे में भर देती है। एक टंकी है किसी टैंक को 6 घंटे में भर देती है। जब आधा टैंक भर जाता है, ठीक है, आधा टैंक भर जाता है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर टंकी को मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये टंकी मान ली यहाँ पर, समझना ध्यान से। तो ये क्या है, जब आधा टैंक भर दिया जाता है, जैसे आधा ये हमारा भर चुका है, ठीक है,
तो आधा टैंक भर चुका है, आधा है खाली। तो वो बोल रहा है कि आधा टैंक भर दे। जब आधा टैंक भर जाता है तब ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। देखिए ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। एक तो ये चल ही रहा है, 3 और खोल दिए जाते हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, 3 ऐसे ही पाइप और खोल दिए जाते हैं। तो ये भी 6 घंटा मान लिया हमने, ये भी 6 घंटे और ये भी 6 घंटे। तो इसकी जो कैपेसिटी है ना टोटल, उसको भी हम कितना मान लेते हैं, टोटल 6। ठीक है, कैपेसिटी इसकी कितनी है टोटल, इसकी 6। अब आधा भर गया यानी कि 3 यूनिट भर गया। ठीक है, अब बचा कितना है, 3 यूनिट। ठीक है दोस्तों, आधा भर चुका है यानी कि 3 यूनिट भर चुका है, खाली कितना है, 3। तो इन दोनों का, इन चारों का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 6। 6 का भाग 1 में देंगे तो 1, 6 का भाग 1 6 में देंगे तो 1, 6 का भाग 1 और 1। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है दोस्तों, ध्यान से समझना कि पहला वाला पाइप जो है 1 घंटे में, सॉरी हाँ 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। दूसरा वाला पाइप भी है 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। तीसरा वाला भी 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। समझना ध्यान से। तो यहाँ पर 3 यूनिट भर चुका है, तो इसका मतलब 3 यूनिट 3 घंटे में भरा होगा। समझना ध्यान से। यहाँ पर जैसे ये पाइप है, ठीक है, एक पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। तो पहले ये पाइप चला और इसने ये 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो 3 घंटे में कितना भर चुका होगा, वो 3 यूनिट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ए पाइप है, ठीक है, ए पाइप है वो कितने घंटे तक चला होगा, आधा भर जाता है यानी कि 3 यूनिट भर जाता है। ठीक है, तो 3 यूनिट भर जाता है। ठीक है, चलिए आप इसको ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे करो कि 3 यूनिट भर चुका है, तो 3 यूनिट भर चुका है, ये भरा हुआ है। ठीक है, और इधर ले लेता हूं मैं खाली। कितना खाली है भाई, 3 यूनिट। अब 3 यूनिट कितने घंटे में भर गया, 3 घंटे में। ठीक है, 3 यूनिट कितने घंटे में भर गया, 3 घंटे में। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। अब अगर 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है तो 3 घंटे में 3 यूनिट भर गया। अब बचा कितना, 3 यूनिट। अब उसके बाद 3 और पाइप चालू कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये चारों एक साथ में चलते हैं। तो भरना हमें 3 यूनिट है, लेकिन भर कितने रहे, ये 4 यूनिट टोटल। ठीक है, तो इसमें समय जो है वो कितना लगेगा दोस्तों, 3 हमें भरना है और भर कितना रहे, ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर लगेंगे क्या, 3/4। कहने का मतलब ये है कि 4 यूनिट भर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना, 3 यूनिट। ठीक है, तो ये जो टोटल है वो हमारा कितना भर जाएगा भाई, 6 यूनिट भर जाएगा। और टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे। 3 ये इसको अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 3 सही 3/4 घंटे। 3 सही 3/4 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो हमारा राइट आंसर है, 3 सही 3/4। क्लियर। अगर आप इसको बारीकी से समझोगे तो 100% समझ आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि एक टंकी किसी टैंक को 6 घंटे में भर देती है। ये टंकी है वो किसी टैंक को कितने घंटे में भर देती है, 6 घंटे में। तो ये हमारा टैंक है, इसकी कैपेसिटी हमने मान ली कितना, 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट मान ली। अब बोल रहा है कि आधा टैंक भर जाने के बाद यानी कि 3 यूनिट भर जाता है। और कौन भरता है, यही वाला पाइप भरता है 3 यूनिट। ठीक है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 पाइप और चालू कर दिए जाते हैं। समझ रहे हो, ये वाले 3 पाइप और चालू कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आधा टैंक भर जाने के बाद 3 पाइप ऐसे ही, और तो ये भी 6 घंटे में भरता है, ये भी 6 घंटे में और ये भी 6 घंटे में। तो टोटल जो कैपेसिटी हमने कितनी मान ली, 6। तो 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार जाएगा, 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार जाएगा। पहले तो यही अकेला चल रहा था आधा भरने तक। जब इसने आधा भर दिया तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 6। और ये 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो 3 यूनिट भर चुका है ये। तो इसका मतलब 3 यूनिट 3 घंटे में भरेगा। उसके बाद 3 यूनिट खाली है, 3 यूनिट खाली है। अब उसके बाद 3 पाइप ये और चालू कर दिए जाते हैं। जब 3 पाइप और ये चालू कर दिए जाते हैं यानी कि 1 घंटे में ये कितना पानी भरेंगे, 4 यूनिट। तो हमें 4 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, खाली तो 3 है। तो ये 4 भरते हैं और 4 में से हमें 3 चाहिए। ठीक है,
तो जितना चाहिए उतना ही हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये टोटल 6 यूनिट भर जाएगा और टाइम कितना लगेगा, 3 + 3/4 यानी कि 3 सही 3/4 घंटे। क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारा 22 के जैसा है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक टंकी किसी टैंक को 8 घंटे में भर देती है। जब आधा टैंक भर जाता है तब ऐसे ही 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए दोस्तों, एक टंकी है और एक टंकी है, वो टैंक को कितने घंटे में भर देती है भाई, 8 घंटे में भर देती है। ठीक है, कितने घंटे में भर देती है, 8 घंटे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टंकी मान लेता हूँ, आप जो भी मानो, है ना। यहाँ पर मैंने मान ली एक टंकी, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब वो भर जाती है तो 8 घंटे में भरती है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो हम 8 मान लेते हैं। कितना, ठीक है। तो आधा भर जाती है यानी कि 4 यूनिट भर जाती है, तो खाली कितनी रहती है, 4। तो जब वो आधी भर जाती है, समझना ध्यान से, आधी क्या हो जाती है, भर जाती है। ठीक है, तो आधी भर जाती है, समझना ध्यान से, तब ऐसे ही 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं इसी प्रकार के जैसे ये है। तो इसका मतलब 4 और खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब 2 3 4 और 5, ये 4 पाइप और खोल दिए जाते हैं। तो ये भी इसको 8 घंटे में भरेंगे पूरा, ये भी इसको 8 घंटे में पूरा भरेगा, और ये भी इसको 8 घंटे में पूरा भरेगा, और ये भी इसको 8 घंटे में पूरा भरेगा। तो टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 आ जाएगी। 8 एकम 8, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारा, फिर से भी 8 एकम 8, ये भी 1 है, 8 एकम 8। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 4 यूनिट तो भर चुका है। ठीक है, जो 4 यूनिट भर चुका है हमारा, ठीक है, भरा। ठीक है, तो खाली कितना है भाई, 4 यूनिट, खाली कितना है हमारा, 4। ठीक है, तो अब ये जो पाइप है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो 4 घंटे में कितना भरेगा, 4 यूनिट। ठीक है, उसके बाद खाली कितना है, 4। ठीक है, खाली कितना है, 4, और अब उसके बाद ये 4 पाइप और खोल दी गई, तो ये भर कितना रहे हैं, पूरा 5। 1 घंटे में 5 यूनिट, लेकिन चाहिए हमें 4 यूनिट, तो ये हमें 4 यूनिट चाहिए, और ये भर कितने रहे हैं, 5 यूनिट। तो जितना ये है उतना ही हमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये पाइप हमारा 8 यूनिट भर जाएगा कितने घंटे में, 4 सही 4/5 घंटे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 4 सही 4/5, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप एक ऑप्शन को ऐड कर लेना, यानी कि 4 सही 4/5 जो है वो हमारा वो राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 23 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 24 किस प्रकार से है, राइट। देखिए कि 2 पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। एक पाइप दूसरे से 10 घंटे शीघ्र में भरता है, तो तीव्रता वाला टैंक को कितने समय में भरेगा। चलिए देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। 2 पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। देखो 2 पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। ठीक है, एक पाइप दूसरे से, देखो ये बोल रहा है कि जो एक पाइप है वो दूसरे से, अगर ये हमारा t टाइम लेता है तो ये जो है t+10 लेता है। ठीक है, यानी कि ये वाला पाइप है वो इससे जल्दी भर देता है। कितने घंटे, 10 घंटे। क्लियर।
तो बस ये पूछ रहा है कि ये जो है वो अकेला कितने घंटे में भरेगा। देखिए ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में भी कर चुके हैं। क्लियर। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, जैसे कि कितना दे रखा है, पहले ऑप्शन में 20 मिनट, ये मिनट नहीं है दोस्तों, ये इनको घंटे में चेंज कर लेना, ये 20 आवर्स, पहले 20 घंटे 25 घंटे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम उठाते हैं 20 घंटे। तो अगर हम टी का मान 20 मानते हैं, समझना ध्यान से, तो अगर हम टी का मान 20 मानते हैं तो ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 60, तो ये 20 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60, ठीक है। तो टोटल जो है कैपेसिटी वो कितनी हो गई 5। अब आप देखो, अब अगर हम दोनों को चालू कर दिया जाए तो कितने समय में भरेगा, ये हम चेक करते हैं कि अगर दोनों को चालू कर दिया जाए ए प्लस बी को, तो कितने समय में भरेगा, हम x मान लेते हैं और टोटल कितना भरना है हमें 60। तो ए की क्षमता जो है वो कितनी है 3 यूनिट है और बी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, तो ये हो गया 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/5, यानी सॉरी कितना हो जाएगा 60/5, यानी कि कितना 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों 12 घंटे में भर रहे हैं और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि ये दोनों जो है वो 12 घंटे में भरते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा ए ऑप्शन है जो हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा पाइप और सिस्टर्न है वो फिनिश हो जाता है। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। क्लियर, राइट। तो तब तक के लिए दोस्तों आप पाइप और टंकी के सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। क्लियर।